जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री जानकी वल्लभाय नमः। ओम श्री शंकर पार्वती नमः। ओम हनुमते नमः। हमारा सभी भक्त वृंद भक्तों को, सभी भाई बहनों को, सभी प्यारे बाल स्वरूप बख्शियों को हृदय से जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। श्रावण का महीना है, शुक्ल पक्ष है और श्री राम जी की प्रेरणा से हम शुभारंभ करने जा रहे हैं अतुलनीय वंदनीय संत श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण पाठ। प्रथम सोपान बालकांड भाग 1। सभी देवी देवताओं की वंदना हमारे प्रभु संत तुलसीदास जी द्वारा की गई है। तो हम प्रारंभ करते हैं वंदना से। रामायण पाठ प्रथम सोपान बालकांड भाग 1। हमारा सभी भक्तों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। आइए सुनते हैं रामायण का पाठ। प्रभु श्री राम जी की प्यारी झांकी का दर्शन करते हुए हम रामायण में प्रवेश करते हैं। आइए सुनते हैं सभी देवी देवताओं की वंदना जो हमारे प्रभु तुलसीदास जी ने की है। प्रथम सोपान बालकांड भाग 1। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अर्थ अक्षरों और समूहों सहित रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली देवी सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमनीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के बिना, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। अर्थात ईश्वर का दर्शन करने के लिए, भगवान की भक्ति के लिए श्रद्धा और विश्वास अत्यंत ही आवश्यक है। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। उत्पत्ति लय संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं बारंबार
नमस्कार करता हूँ, मैं सीता जी की वंदना करता हूँ। यन्मायावशितं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेर्भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधेऽस्ति तीर्षावताम् वन्दे अहं तमशेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा आदि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तारने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका के समान है यह रामायण। उन समस्त कारणों से परे, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मातनोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने मुखार बिंदु से अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा में विस्तृत कर रहे हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों से संपन्न शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहना जासु कृपा सुदयाल द्रबऊ सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है, लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ सकता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, मुझ पर दया करें, मुझ पर प्रसन्न होवे। नील सरोरुह श्याम तनु तरुण अरुण बारिज नयन करहु सुमूर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिसके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, ऐसे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करे। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हुए। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंध नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरे। मैं उन गुरु भगवान के चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार का नाश करने वाले
सूर्य की किरणों के समूह के समान है। बंदौ गुरुपद पदमोपरागा सुरचि सुवास सरसे अनुरागा अमीय मूरी में चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी संजीवनी बूटी की तरह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है और जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति शंभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोदे प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मलहरणी किए तिलक गुण गण वस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भागे उरु आवहि जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है। वह जिसके हृदय में आ जाता है वो बड़े बड़भागी होते हैं, बड़े पुण्यवान होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं। उघर ही बिमल बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भवरजनी के सूझहि राम चरित मन मानिक गुपत प्रगट जहे जो जहि खानिक। उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं एवं रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी जीव के अंदर उनकी कृपा से ये भाव प्रकट होने लगते हैं। जथा सो अंजन अंजे दृग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत सेलवन भूतल भूरि निधान। श्यापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में सिद्ध अंजन को नेत्रों में लगा करके साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर छुपी हुई खानों में खजाना देखते हैं, वैसे ही गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय द्रग दोष विभंजन तेहि करि विमल विवेक विलोचन बरनौ रामो चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है
जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाली होती है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथमा महीश्वर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले, सब संदेहों को मिटाने वाले, फिर सब गुणों की खान सत समाज को प्रेम सहित सुंदर बाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरसि विशद गुण में फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ होता है, जिसका फल नीरस, विशद और गुणमय होता है। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है। इसलिए वह जैसे कपास की डोंडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं होती है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी उज्जवल होता है, अज्ञान अंधकार से दूर होता है और इसलिए वह विशद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों से संपन्न होता है, सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन छेद करके ढक देता है, और वैसे ही संत पुरुष जैसे लोढ़े जाने से, काते जाने से, बुने जाने का कष्ट सहकर वस्त्र के रूप में तैयार हो जाता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके दूसरों के कष्टों को, दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, जिसके कारण उसमें वो जगत में वंदनीय होते हैं, सम्माननीय होते हैं और यश को प्राप्त करते हैं। मुद मंगल में संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहे सुर सरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय होता है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ प्रयाग मतलब तीर्थराज प्रयाग के समान है संत। चलते फिरते जगत में एक तीर्थराज प्रयाग के समान है संत, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। अर्थात उनके मुखार बिंदु से भगवान की सत्संग की और भगवान की कथाओं की उनके मुखार बिंदु से प्रवाह धारा बहती है। ये सरस्वती जी की कृपा है। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी वरनी। हरिहर कथा विराजति वेणी, सुनत सकल मृदु मंगल देनी।
विधि और निषेध, यह करो यह ना करो, इसको विधि निषेध कहा गया है। यह करो यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी के समान है। और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है और जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण की देने वाली होती हैं। भगवान की लीलाएं और कथाएं कल्याण की करने वाली होती हैं, आनंद को प्रदान करने वाली होती हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूप प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास रखता है, अच्छे बटके समान है, शुभ कर्म करने वाला है, उस तीर्थराज का समाज परिकर है। और वह संत समाज रूपी प्रयागराज की तरह सब देशों में सब समय में सभी को सहज ही प्राप्त हो सकता है, इसमें संदेह नहीं है। और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों को भी नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, देई साध्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, यह तत्काल फल देने वाला है और उसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष होता है। सुनि समुझे जन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनो, साधु समाज प्रयाग। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं, गोते लगाने से तात्पर्य फिर उसका मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फलों को पा जाते हैं। मज्जन फलों पे खही तत्काला, काक होए पिक बकहु मराला। सुनिया चरज करे जनि कोई, सतसंगते महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे भी कोयल के समान बन जाते हैं और बहुले हंस बन जाते हैं। अर्थात श्रद्धा विश्वास रूप से सुनने से गाने से इसका बड़ा जीव पर प्रभाव पड़ता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं रह जाती है। सत्संग की महिमा अतुलनीय है, अकथनीय है। जय श्री वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज सुख ने कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। और जल में रहने वाले, जमीन पर रहने वाले और चलने वाले और आकाश में
विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने इस जगत में हैं, जितने भी जीव इस जगत में हैं, मत कीरते गते भूति भलाई, जब जेहि जतना जहाँ जेहि पाई, सो जानव सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आने उपाऊ। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि उन जीवों ने जिसने जिस समय जहाँ भी कहीं भी जिस किसी यत्न से, बुद्धि से, कीर्ति से सद्गति, विभूति और भलाई पाई है, ऐश्वर्य पाया है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए, भगवान की कृपा ही समझनी चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा और कोई उपाय नहीं है, दूसरा और कोई साधन नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, सतसंगते मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना सत्संग मिलता नहीं है, सहज नहीं मिलता है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती है, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है। सत्संग प्राप्त हो जाए यही सिद्धियों का फल है कि भगवान की कृपा हो गई, और सब साधन तो फूल है। सत्संग मिलना फल की प्राप्ति है। सठ सुधरए सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवस सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सामा निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी सत्संगति पा करके सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना बन जाता है, सुहावना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती है तथा अपने सहज स्वभाव को नहीं छोड़ती है, सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रह करके भी और दूसरों के को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस सत्संग का फल होता है, ये भगवान की कृपा होती है। विध हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कहे जात न कैसे, साक बने का मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की बाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर दोई।
संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, और बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिसका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को शोभा देते हैं, समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत लोगों का कोई शत्रु और मित्र नहीं होता है, उनमें समता का भाव, समता का प्रेम होता है। ये प्रभु की कृपा होती है, सत्संगत का प्रभाव होता है। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ कि मेरी इस बाल विनय को सुन करके और कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दे, मुझे प्रीति का वरदान दे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। भाग 1 यहाँ पर विश्राम होता है। आगे भाग 2 अगले एपिसोड में सुनेंगे। हमारा सभी भक्तजनों को, प्रिय भक्त बंधुओं को, भाई बहनों को, बाल स्वरूप हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को, बालकों को जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।